जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में जो है पार्ट 6 है। अपनी करंट की जो मुहिम साथियों चल रही है दोस्तों, उसमें हमने जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 15 जुलाई 2025 तक का घटनाक्रम ले रहे हैं और राजस्थान की जो शाब्दिक की अर्धवार्षिक करंट सार संग्रह आया है उसी की सीरीज की ये छठा पार्ट हम करा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर है। अब इस क्लास के अंदर हम लेंगे संपूर्ण महत्वपूर्ण जो घटक हैं राजस्थान करंट में जुड़ते हैं 6 महीनों के, वो लिए गए हैं। और ये क्लास आपके आगामी एग्जाम, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, थर्ड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड जो आपके एग्जाम है और फोर्थ ग्रेड तमाम भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, क्योंकि आप लोगों का एक सहयोग है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को हौसला देने वाला रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन है, घटनाक्रम सार संग्रह है। और चलिए सबसे पहले है बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एक जो चर्चित जो जगह आ जाएगी, वो चर्चित जो जगह पढ़ेंगे तो वह कौन सी है? कोटड़ा। दोस्तों कोटड़ा गांव है, कहां पर है? अजमेर के अंदर है। तो कोटड़ा कहां पर है? अजमेर के अंदर है। क्यों चर्चित है? क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने कोटड़ा अजमेर में स्थित विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद जी की 13 फीट की ऊंची प्रतिमा का इन्होंने हाल ही में अनावरण किया है। वो कहां पे किया है? कोटड़ा गांव के अंदर किया है। तो कोटड़ा गांव के अंदर है 13 फीट की ऊंची स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया, तो चर्चा में रहा है। ऑपरेशन फ्री स्काई, ये ऑपरेशन फ्री स्काई है, किस किस का है? एक तो पशुपालन विभाग, एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड और एक पढ़ेंगे राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा और जयपुर जिला के द्वारा है। यानी कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में है, जो पतंगे उड़ाई जाती है तो उनसे जो जीव जंतु जो पशु पक्षी है जो घायल हो जाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए ये अभियान चलाया है। वो कौन सा? ऑपरेशन फ्री स्काई है। आगे हम बात करेंगे नंदघर है। राजस्थान सरकार ने राज्य में 25,000 ने नंदघर स्थापित करने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो वेदांता औद्योगिक समूह के साथ इन्होंने एमओयू किया है। राजस्थान में नंदघर स्थापित किए जाएंगे। नंदघर की संख्या भाई कितनी रहेगी? तो 25,000 रहेगी। और जो एमओयू हुआ है वो किसके साथ में हुआ है? वेदांता औद्योगिक समूह के साथ में इन्होंने एमओयू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमओयू पूछ सकते हैं। आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पर्यावरण के संरक्षण में जिनका नाम आता है प्रोफेसर श्याम सुंदर सिंह जी जानी है। प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी जो कहां से हैं? बीकानेर से हैं। तो रियाद सऊदी अरब में आयोजित NCCD COP 16 लैंड समिट में प्रोफेसर जानी जी को रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधि के तौर पे इनको आमंत्रित किया है। कहां पे? रियाद सऊदी अरब में इनको आमंत्रित किया गया है। आगे है प्रोजेक्ट श्रम संबल है। राजसमंद के जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में शुरू किए गए प्रोजेक्ट श्रम संबल के तहत है निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिकों के जो बच्चों को है मिशन मोड पर जोड़ने का काम किया गया है। और यह अभियान प्राथमिक तौर पर ग्राम MD भाणा से शुरू किया है। तो कौन से गांव से शुरू किया गया है? भाणा गांव से दोस्तों यह शुरू हुआ है। आगे है BAP, एक पार्टी पढ़ेंगे, सबसे तीसरा बड़ा दल है वो कौन सा है? BAP को मिला है राज्य पार्टी का दर्जा और ये भाजपा और कांग्रेस के बाद में प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिसको अभी हाल ही में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। और इस BAP पार्टी के एक तो सांसद है और 4 इनके MLA हैं। तो BAP के राजस्थान से एक तो सांसद है भाई और 4 इनके क्या है? MLA हैं। और ये राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद में तीसरी बड़ी पार्टी वो कौन सी है? BAP है। और पाली बांसवाड़ा सिक्कर पुलिस अभी हाल ही में रेंज है वो खत्म कर दी गई है। और देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत है स्थापित ट्रेनिंग सेंटर सिंगावल गांव अजमेर को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में चुना गया है। अब है हरकचंद नाहटा। हरकचंद जी नाहटा जिनके सम्मान में भामाशाह है हरकचंद जी नाहटा, तो ये बीकानेर के रहने वाले, बीकानेर के निवासी है। इनकी स्मृति में एक तो अभी हाल ही में 25 रुपए का स्मारक है वो जारी किया गया है। इनके सम्मान में, इनकी स्मृति में 25 रुपए का स्मारक जारी किया गया है। और इन्हीं भामाशाह है हरकचंद जी नाहटा के नाम पर 2009 में भी क्या था? एक डाक टिकट है वो जारी किया जा चुका है। तो हरकचंद जी नाहटा ये चर्चित नाम है, थोड़ा देख लेना भाई। और अब इसके बाद है नाग मिसाइल की तीसरी पीढ़ी का सफल टेस्टिंग है। तो नाग जो मिसाइल है उसकी तीसरी पीढ़ी का सफल जो टेस्टिंग है वो कहां पे हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। और इसका विकास किसने किया? DRDO के द्वारा एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। और ये जो मिसाइल है
फायर एंड फॉरगेट तकनीक के ऊपर आधारित है। तो कौन सी तकनीक पे है? फायर एंड फॉरगेट। किसके द्वारा विकास? डीआरडीओ के द्वारा। कहां पे? पोखरण में। कौन सी पीढ़ी? ना कि थर्ड पीढ़ी का ये इन्होंने सफल टेस्टिंग की गई है, जिसमें लक्ष्य को निर्धारित करके इसमें फायर करने के बाद यह मिसाइल टारगेट को नेस्तनाबूद करके ही ब्लास्ट होती है। तो फायर टू फॉरगेट तकनीक के ऊपर आधारित है और एक बार दागने के बाद इसे दोबारा निर्देशित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब है भीमथड़ी को, ये पशुपालन में पूछ सकता है। भीमथड़ी को देश में घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। तो जोहड़बीड़ अनुसंधान संस्थान बीकानेर के अंदर अभी हाल ही में भीमथड़ी जो घोड़ा है उसके ऊपर शोध करके इसे देश में घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में केंद्र सरकार ने अपने राजपत्र में गजट नोटिफाइड करवाया है। प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है। तो अभी हाल ही में प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है वो पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी ने 20 करोड़ की लागत से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाया जाएगा और यह प्लांट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। आगे है 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नक्शा का शुभारंभ किया है। तो शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट नक्शा की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 2025 को की गई है और इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने कितने शहरों को चयन किया है? इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 10 शहरों का चयन किया गया है, जो कि भिवाड़ी 1, किशनगढ़ 2, ब्यावर 3, सवाईमाधोपुर 4, जैसलमेर 5, पुष्कर 6, बगुरु 7, बहरोड 8 है, नवलगढ़ 9 और नाथद्वारा 10 है। इन 10 शहरों का चुनाव किया गया है। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी में, अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को कौन सी रैंक दी गई है? तो राजस्थान को पहली रैंक मिली है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को देश भर में पहली रैंक मिली है। अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे, और ये आयोजन इसका कब हुआ? जम्बूरी का 28 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2025 को आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान देश में पहली रैंक पे रहा है। राजस्थान में जल ग्रहण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 का मैं जिक्र करूंगा तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 2025 को। राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कहां पे हुआ था? 12 जिले में हुआ था। इसकी जो अवधि है 2021-22 से लेकर के मार्च 2026 तक इसकी अवधि रहेगी है और इसमें स्वीकृत जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी है? 149 परियोजनाएं हैं जो कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। कुल लागत कितनी है? 1858.55 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत रहेगी है। लक्ष्य क्या है? जल ग्रहण विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाना और जल ग्रहण परियोजना से लाभ और जुड़ाव है वो सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है राजस्थान कर बोर्ड का विलय। तो अभी हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड का विलय राजस्थान राजस्व मंडल में कर दिया गया है और हम बात करेंगे राजस्थान दोस्तों जो कर बोर्ड है ना, यह कब बना था? 1 मई 1985 को बना था और कहां पे इसका मुख्यालय? अजमेर में है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में कर के जो मामले हैं उनका शीघ्र ही समाधान करना है। हम बात करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व मंडल है। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अगस्त 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पर है? अजमेर जिले में इसका मुख्यालय है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पंचकर्म जो सेंटर है जोधपुर, और इसकी लागत कितनी है? 43 करोड़ रुपए है। अब है क्राफ्ट एंड फूड बाजार है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पर्यटन विभाग और राजस्थान आजीविका विकास परिषद राजविका के तत्वाधान में जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में क्राफ्ट एंड फूड बाजार का आगाज हुआ है। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज माही तथा अनास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा जो हैंगिंग ब्रिज है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में है और राजस्थान का जो पहला हैंगिंग ब्रिज है कोटा में बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.40 किलोमीटर है। अब बात करेंगे DG1 फॉरेस्ट स्टेक है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कौन सी ऐप का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भजनलाल जी के द्वारा जो ऐप का शुभारंभ किया गया है तो वो ऐप कौन सी है? DG1 फॉरेस्ट स्टेक ऐप का शुभारंभ किया है। प्रथम वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक DNA जांच कहां पर स्थापित की गई है? पहली वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक DNA जांच है। पहली वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक DNA जो जांच है ये जयपुर में 14 करोड़ की लागत से स्थापित हुई है और उत्तर भारत की ये पहली फोरेंसिक वाइल्ड DNA जांच है।
और फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो भी कहां पे, जयपुर के अंदर है, जिसके निर्माण है 100 एकड़, ये सॉरी, इसका निर्माण कितने एरिया में है, 100 एकड़ क्षेत्र के अंदर है। और नोट, फोरेंसिक साइंस संस्थान कहां पे, जोधपुर में है। फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां पे, जयपुर के अंदर है। वाइल्ड फोरेंसिक साइंस जो हम स्थापित करते हैं डीएनए जांच लैब, वो कहां पे, जयपुर के अंदर है, तो देख लेना। बिहेवियरल लैब है 30 जुलाई 2024 को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के द्वारा राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी का जयपुर के अंदर है हुई, और समझौता हुआ IIM उदयपुर के साथ में है। पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, ये कहां पे स्थापित हुआ है, राजस्थान में। औद्योगिक नगरी कौन सी, बोरनाडा जोधपुर में है। कितने करोड़ की लागत से, 5 करोड़ की लागत से है। अब हम बात करेंगे स्टेच्यू ऑफ ट्रुथ है, स्टेच्यू ऑफ ट्रुथ है वो कहां पे स्थापित हुई है, अजमेर में है। तो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी सरस्वती की 31 फीट की 5 धातुओं की से निर्मित प्रतिमा है, जिसको क्या नाम दिया गया है, स्टेच्यू ऑफ ट्रुथ, इसको नाम दिया गया है। और निर्माता कौन है, विजय बोंदर और विजय सतपाल जी है। राजस्थान हाई कोर्ट में 4 नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की है। ये अभी हाल ही में इसमें और अपडेट आ गया है, इसका हम अलग से एक पूरी क्लास डाल देंगे, राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में अलग ही क्लास डालेंगे और इसमें अपडेट करवा देंगे है। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ है। तो राजस्थान विधानसभा में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ 8 मार्च 2025 को किया गया है। इसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिड़ला और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने किया है। नेक्स्ट है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में 700 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से उत्पादन शुरू हुआ है, और ये दाबित भारी जल के ऊपर आधारित है। 7वीं इकाई में 700 मेगावाट का उत्पादन है, वो 17 मार्च 2025 को शुरू हो चुका है, और यह प्रदेश की पहली और देश की 25वीं इकाई है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए साई और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बीच में एक MOU हुआ है, जिसके ऊपर साइन कब हुए थे, 20 मार्च 2025 को साइन किए गए हैं। और यह सेंटर जयपुर के SMS स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा, और इसमें प्राथमिकता वाले खेलों में एथलेटिक्स भी है, तीरंदाजी भी है, और मुक्केबाजी के ऊपर ध्यान केंद्रित है वो किया जाएगा है। आगे, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान जो हाई कोर्ट है, इसका प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 का हम जिक्र करें तो ये कब हुई, 8 मार्च 2025 को, और कहां, किसके द्वारा, नालसा एवं रालसा के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुई है। उद्देश्य क्या है, आपसी सहमति से जो लंबित प्रकरण है उनका निस्तारण करना है। और राजस्थान में 5 नए रोपवे हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जिन 5 नए रोपवे को मंजूरी मिली है, वो कितने मीटर के, किलोमीटर के, कहां पे बनेंगे, वो जरा सुनिएगा। पहला है जोगी महल से लेके त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में 1.45 किलोमीटर का बनेगा। दूसरा है आमेर फोर्ट से लेके नाहरगढ़ तक, ये लंबा है भाई, 6.60 किलोमीटर का बनेगा जयपुर में। तीसरा है इंद्रगढ़ माता से लेके बिजासन माता तक है, 600 मीटर तक का बनेगा, कहां पे, बूंदी में है। विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मोरी से चित्तौड़गढ़ फोर्ट तक बनेगा, 1 किलोमीटर का, कहां पे, चित्तौड़गढ़ में है। बंधारिया हनुमान मंदिर से लेकर के समाई माता के मंदिर तक बनेगा 850 मीटर का, ये कहां पे बनेगा, बांसवाड़ा में बनेगा है। अगला हम बात करेंगे, यह राजस्थान पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वह कौन सा है, सुरक्षा सखी पखवाड़ा। सुरक्षा सखी जो पखवाड़ा है, नारी सुरक्षा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला अपराधों के ऊपर अंकुश स्थापित करने के लिए इसका जो आयोजन है 16 मार्च 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 को हुआ है। सुरक्षा सखी पखवाड़ा राजस्थान पुलिस के द्वारा है, और इसमें क्या, बालिकाओं में सुरक्षा व सशक्तिकरण की जागरूकता पैदा करना है। आगे जरा चलते हैं, राजस्थान IT दिवस 2025 है, तो इसका आयोजन 27 और 28 मार्च 2025 को हुआ था। स्थान कहां पे, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में हुआ था। आयोजक है राज्य सरकार का IT और डिपार्टमेंट आ जाएगा। और अब है अगला एक पार्क पढ़ेंगे, वेस्ट टू वंडर पार्क, वेस्ट टू वंडर पार्क है। हम बात करते हैं ई वेस्ट पार्क है, राजस्थान में अक्सर पढ़ते रहते हैं, राजस्थान में जम्मू और धोलाई गांव, जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर है, कई सारे पार्क पढ़ते रहते हैं। अब जो पार्क आएगा वो है वेस्ट टू वंडर पार्क जयपुर में। यह बना है कहां पे, मानसरोवर डी पार्क जयपुर में बना है। इसका निर्माण नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा। विशेषता क्या है, इसमें अनुपयोगी जो चीजें हैं उनसे बनी हुई 12 कलाकृतियां यहाँ पे दिखाई बनाई गई है। और मुख्य आकर्षण क्या है, कबाड़ से बनी हुई बाइक, टायर चेयर, पुराने सेकेंडरी स्टोरेज बिन से बनी ट्रेन है। अगला पढ़ेंगे अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना में क्या है,
कुल निर्माण देश भर में 68,842 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बने हैं 16,630 अमृत सरोवर। राजस्थान में बने हैं 3138 सरोवर के साथ राजस्थान कौन सी रैंक पे है? तो राजस्थान भाई इसमें चौथी रैंक पे आ जाएगा। आगे है प्रगति वाले मुख्य जिले, तो बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, पाली है और उदयपुर है। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति, वीडियो का टॉपिक भी है तो थोड़ा देख लेना। राज्य स्तरीय सहकारिता समिति है भाई, इसका गठन हुआ था 30 अप्रैल 2025 को। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं जो भजनलाल जी शर्मा है। अब ध्यान देना, यूएनओ के द्वारा वर्ष 2025 को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये है करंट की, शाब्दिक की, अर्धवार्षिक जो बुक है बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों के रिव्यू भी अच्छे आते रहे हैं। बच्चों ने जिन्होंने ली है वो अच्छे रिव्यू भी दे रहे हैं क्योंकि इसमें संपूर्ण घटनाक्रम राजस्थान का डाल दिया गया है। और अब आगे है इसके बाद में ई गुरुकुल जो कहां पे अलवर में है। तो अलवर में अभी हाल ही में ई गुरुकुल का लोकार्पण किया है। स्वामी विवेकानंद स्मारक कहां पे? अलवर में हुआ है। इसका उद्घाटन किया है सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश जी माथुर के द्वारा है। और केयर गिवर्स आशा सोसाइटी के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो आशा ऐप लॉन्च की गई है। आगे है रेलवे स्टेशन, आशा ऐप में क्या है? मरीजों को घर बैठे सही इलाज के लिए मार्गदर्शन देना है। तो आशा ऐप में क्या है? गरीबों, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में द वोकल कार्ड कार्यक्रम में लॉन्च की गई है और इसमें क्या है? मरीजों को घर बैठे सही इलाज के लिए मार्गदर्शन देना है। अब है रेलवे स्टेशन के ऊपर है सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान पहली रैंक पे। हमने कल जो क्लास ली थी करंट की उसमें मैंने करवा दिया है। और अब है ये हो गया है। अब है वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, ये महत्वपूर्ण है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर है। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। कब? 16 अप्रैल 2025 को। बोर्ड की संरचना में कुल 22 तो मेंबर होंगे जिसमें 10 तो गैर सरकारी मेंबर होंगे जबकि 12 क्या होंगे? वो सरकारी पदेन सदस्य होंगे। है प्रशासनिक विभाग की बात करेंगे तो कौन सा होगा? वो है संस्कृत शिक्षा विभाग है। विभाग ने 10 तो गैर सरकारी सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं और इनका जो कार्यकाल भाई वो कितने साल का होगा? 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा है। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी सुथार। सदस्य की बात करेंगे तो प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह जी राठौड़, रमेश चंद्र जी शर्मा, भवानी शंकर शर्मा और प्रोफेसर हरेश्वर जी छिंपा। और अब है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की है। जून 2015 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की है। इसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है और इस योजना की अवधि कब खत्म होगी? 31 मार्च 2025 को। 4 शहर कौन कौन से हैं? तो जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर है। उदयपुर को देश में दूसरी रैंक मिली है, राजस्थान में पहली रैंक मिली है। कोटा को देश में 14वीं रैंक मिली है, राजस्थान में दूसरी मिली है। जयपुर को देश में 29वीं रैंक मिली है, राजस्थान में तीसरी मिली है। अजमेर को देश में 31वीं रैंक मिली है, राजस्थान में चौथी रैंक मिली है। थोड़ा इनके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। और इसके बाद में है अभी भीलवाड़ा में है प्रदेश का पहला भगवान देव नारायण जी का कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के इष्ट देवता देव नारायण जी, भगवान देव नारायण जी के नाम पर राजस्थान का पहला कॉरिडोर बनेगा। और केंद्र सरकार की प्रसाद जो योजना है, ये प्रसाद योजना कब आई थी? तीर्थ स्थल पुनरुद्धार योजना है 2014-15 में आई, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो कोलायत भी है शामिल, इसमें करनी माता जी का मंदिर देशनोक भी इसके अंदर शामिल है और इसके अंदर है भगवान देव नारायण जी का मालसरी डूंगरी है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो प्रसाद योजना के अंदर ये सम्मिलित है। और हम बात करेंगे तीर्थ स्थलों के विकास के लिए सरकार के द्वारा 48.73 करोड़ रुपए वो स्वीकृत किए गए हैं। अलवर में भी हाल ही में श्वेत क्रांति का सेकंड जो चरण है उसका शुरुआत की गई है और 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने अलवर में दुग्ध संघ दिवस के अवसर पर श्वेत क्रांति सेकंड का चरण का शुभारंभ किया है। वो कब किया है? 19 मई 2025 को। कहां से किया है? अलवर से किया है और उन्हें अलवर शहर की पेयजल परियोजना का शिलान्यास भी किया है। अब बात करेंगे अमृत क्रांति 2.0 के तहत है 700 नई डेयरियां स्थापित होगी। 125 करोड़ रुपए का बजट अलवर डेयरी को आवंटित किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 5% सब्सिडी पर 175 करोड़ रुपए देगा जिसमें 5 लाख लीटर दुग्ध संयंत्र बनेगा।
1000 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण चारा यहाँ पे उत्पादन होगा। और प्रतिमाह की बात करेंगे अनावरण है तो 50 लाख रुपए की लागत से महाराणा प्रताप जी की 12.5 फीट की ऊंची प्रतिमा 2200 किलोग्राम की 5 दांतों के अनावरण हुआ है। 16वीं विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए कमेटियां सरकार के द्वारा बनाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन कब किया था? 30 अप्रैल 2025 को किया है। ये सारी कमेटियां हैं। लास्ट की 3 कमेटियां इंपोर्टेंट है और देख लेना। देखो जो जनलेखा समिति है ना उसके सभापति कौन है? टिक्काराम जी जूली है। जो प्राकलन समिति क है इसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन लाल जी नगर है। जो प्राकलन समिति ख है इसके सभापति कौन है? बाबू सिंह जी राठौड़ है। राजकीय उपक्रम समिति है तो उसके कौन है? कालीचरण जी सराफ है। तो ये समितियां हैं और उनके सभापति हैं। और आगे है इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड है। तो राज्य सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कर दिया है और इस बोर्ड का जो गठन है 1 मई 2025 से मान्य होगा। इसमें एक तो अध्यक्ष होंगे और 5 इसके मेंबर होंगे। एक अध्यक्ष है, 5 मेंबर है। 1 मई 2025 से ये मान्य है। इसके अध्यक्ष हैं आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग के प्रमुख सचिव। सदस्य का जिक्र करेंगे तो हेमंत जी सेठिया, गोविंदलाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुमरा एवं SS पाटोदिया इसके सदस्य रहेंगे है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की सांगरी को मिला है GI टैग है। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर है राजस्थान की जो सांगरी है इसको GI टैग मिला है। तो यह कृषि का जो उत्पाद है वह तो कौन सा? 17वां। और राजस्थान का कौन सा GI टैग है? तो राजस्थान का 22वां। इसके बाद पान मेथी को मिला तो पान मेथी 18वां कृषि उत्पाद है और राजस्थान का 23वां GI टैग रहेगा। और राज्य OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन कर दिया है और पहली बार गठित इस आयोग में राज्य सरकार ने अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति 27 मई 2025 को कर दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में OBC का आरक्षण तय करना। अध्यक्ष कौन है? मदन लाल जी जो रिटायर्ड जिला जज है। मदन लाल जी किस जिले से हैं? पाली जिले के सोजत से रहने वाले हैं और अन्य मेंबर इसके ये रहेंगे है। नेक्स्ट है नीम कॉरिडोर है। तो भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत है बाबा देवनारायण जी का जो कॉरिडोर बन रहा है भीलवाड़ा के अंदर है। तो आसीन क्षेत्र में है बाबा देवनारायण जी की जन्म स्थली पर नीम कॉरिडोर है वो विकसित किया जाएगा। और इसमें क्या है 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे है। अब है वात्सल्य कवच है। अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में 11 मई 2025 को चिकित्सा विभाग जयपुर जिला के द्वारा है जयपुर की माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच है वो वितरित किए गए हैं। कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो अभी हाल ही के अंदर है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने है कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। बीकानेर में ये भाई अच्छा प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न छपने वाला है। सेकंड ग्रेड तमाम भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बीकानेर में PM मोदी जी के द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। PM मोदी जी ने 22 मई 2025 को बीकानेर राजस्थान के कौन सी जगह से पलाना और देशनोक से 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है PM मोदी जी के द्वारा है। और उजाला क्लिनिक क्या है? राजस्थान में किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। महिला बाल जो टॉपिक है महिला राजस्थान पुलिस के लिए उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है उजाला जो क्लिनिक है किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने 35 जिलों में उजाला क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। इन क्लिनिक पर संचालन है जिला अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, CHC व PH स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की इस योजना से प्रदेश के लाखों पशुपालक है वो लाभान्वित हो चुके हैं। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए मैत्री भी लगाए जाएंगे है। अगला पढ़ेंगे आनंदम कार्यक्रम है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा युवाओं में खुशी के साथ साथ मानवीय मूल्यों का विकास और पाठ कराने के लिए आनंदम कार्यक्रम की अनूठी पहल के शुरू की है। विधिक सेवा सदन एवं विधिक सेवा मार्ग है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा का सदन जयपुर में विधिक सेवा सदन व विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण किया है। और अब है कैच द रेन है। तो केंद्र सरकार का जो अभियान पढ़ेंगे कैच द रेन है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक जो रैंक जारी की है कैच द रेन में है, तो उसमें पहली जो रैंक रही है वो तेलंगाना की रही है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड के अंदर है राजस्थान पहली रैंक पे रहा था। यहां पढ़ेंगे कैच द रेन के अंदर है राजस्थान की भाई जो रैंक रही है वो 3rd रैंक रही है। देश भर के टॉप 10 जिलों में राजस्थान के 2 जिले शामिल हुए हैं, भीलवाड़ा और बाड़मेर शामिल हुए हैं। तो कैच द रेन में हमारे 2 जिले शामिल हुए हैं और इनके कैच द रेन से प्रेरित होकर के राजस्थान सरकार के द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है वो लॉन्च किया गया है। और जयपुर से शुरुआत हुई थी कब? 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। इसका टारगेट क्या है? वर्ष 2027-28 तक है राजस्थान में 45,000 रेन वाटर है रिचार्ज स्ट्रक्चर है वो बनाना है। ये मैंने बता ही दिया। जो जीआई टैग है यह 18वां कृषि उत्पाद बना है, ये पान में थी। और राजस्थान का कौन सा है? 23वां जीआई टैग बना है। और ई कचरा संग्रहण अभियान है। ई कचरा संग्रहण जो अभियान है ये विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को शुरुआत किया। इसमें क्या घर और प्रतिष्ठान से निकलने वाले ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा को लेने वाहन भी आएंगे है। डॉक्टर शालिनी जोधपुर है राजस्थान की पहली महिला फैशन डिजाइनर। डॉक्टर शालिनी को कान फिल्म फेस्टिवल जो कहां पे फ्रांस के लिए चुना गया है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। देखिए साथियों, झालाना डूंगरी जयपुर में लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी। दूसरी थी आमांगढ़ जयपुर में शुरू की थी। और अभी तीसरी जयपुर शहर की तीसरी जो लेपर्ड सफारी है वो कहां से शुरू हुई है? बीड़ पापड़ से शुरू हुई है। तो बीड़ पापड़ से लेपर्ड सफारी तीसरी शुरू की गई है और जयपुर शहर में संचालित पहले दोनों हो गई है। केयर एज रिपोर्ट है। देखो साथियों, केयर एज रिपोर्ट 2024 का मैं जिक्र करूंगा तो इस रैंकिंग में राजस्थान 12वें रैंक के ऊपर है। राजस्थान को 17 बड़े राज्यों में 12वां स्थान दिया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे संत कबीर शोध के अंदर है। देखिए एक और है, राजस्थान को गवर्नेंस में 10वां स्थान मिला है। तो राजस्थान को गवर्नेंस में 10वां स्थान दिया गया है। संत कबीर शोध के अंदर है दोस्तों, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? कोटा जिले में स्थापित किया जाएगा। हाइब्रिड यूएवी रुद्राक्ष है पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में, इसका सफल टेस्टिंग किया गया है। निर्माण किसने किया? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किया। यह बिना किसी रनवे के वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर सकता है। और इसके बाद में है आपनो गांव साफ सुथरो अभियान है। इस अभियान को गति देने के लिए 13 जून 2025 को 13 सितंबर तक 90 दिवसीय आपनो गांव साफ सुथरो अभियान मोडक रामगंज मंडी कोटा से शुरू किया गया है। और उद्घाटन में मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव थे तथा इस उद्घाटन की अध्यक्षता शिक्षा में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की है। मेनार गांव उदयपुर है। देखो साथियों, अभी हाल ही के अंदर है हमारे भारत के 2 और रामसर साइट बन चुके हैं। तो एक तो कौन सा बना है? उदयपुर का मेनार गांव जिसको बर्ड विलेज कहते हैं, और एक बना है फलोदी का खिंचन है। तो इस प्रकार से भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए? 91 हो गए हैं। 90 कौन सा मेनार है, 91 कौन सा खिंचन हो चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत है, तो इनको अभी हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सौम्या गुर्जर है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सौम्या जो गुर्जर जयपुर की हम पढ़ेंगे, जयपुर की हैं और जिनको क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सौम्या गुर्जर को है। राजस्थान रनवे फेस्टिवल 2025 है। 14 जून 2025 से लेकर के 8 दिनों के इस रनवे फेस्टिवल का शुभारंभ कहां पे हुआ? जयपुर के इंटरनेशनल हाई अड्डे सांगानेर से किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी को जोधपुर में स्थित थल सेना की कोणार्क कोर का इनको कमांडर है वो बनाया गया है। और शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान है, तो ये कहां से चलाया गया? बाड़मेर जिला प्रशासन ने शिक्षा से जोड़ो नशा छोड़ो अभियान चलाया है। हरित भारत एक्सपो 2025 है। हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन 25 से लेकर के 27 जुलाई 2025 को कहां पे किया गया है? कोटा में है। तो हरित भारत एक्सपो कहां पे? कोटा के अंदर है। देश की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक वाहन व नई तकनीक को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय के पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 में राजस्थान देश में रहा है अव्वल के अंदर। तंबाकू नियंत्रण में हम टॉप पे रहे हैं। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में हम टॉप पे रहे हैं। और टोबैको कैच द रेन का मैंने पीछे बता ही दिया है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.2.0 के तहत है गांव गांव में जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया है। 11वां अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस था 21 जून 2025 को है। भारत में हुआ था इसका आयोजन विशाखापट्टनम से है। राजस्थान में इसका आयोजन कहां से किया है? जैसलमेर से किया गया है। और इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौम्या गुर्जर थी। और अब बात करेंगे साहित्य अकादमी के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार।
साहित्य अकादमी के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की घोषणा है। राजस्थान युवा साहित्य पुरस्कार हम बात करें तो पूनम चंद जी गोदारा को मिला है। कौन से नाटक के लिए? अंतसरों आंगणे के लिए मिला है, जो कहां से? बीकानेर से है। पूनम चंद जी गोदारा, अच्छा प्रश्न है, डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। सोनाली सुतार है, युवा है और उनका संबंध बीकानेर से है। पूनम जी का भी संबंध कहां से? बीकानेर से है। बाल साहित्य जो पुरस्कार मिला है मांगीलाल पाटीदार को साहब को मिला है, जो कहां से? बांसवाड़ा से है। पर खेरू ने पीड़ा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा है। दोस्तों यह 24 जून से लेकर के 9 जुलाई तक शुरू हुआ था और इसका आयोजन स्थल कहां से शुरुआत हुई थी? बिचुन, जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें जरूरतमंद व्यक्तियों को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। बिचुन, जयपुर, ध्यान रखना। लव कुश वाटिका 17 जून 2025 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन लाल मेघवाल ने जोड़बीड़ बीकानेर में लव कुश वाटिका का लोकार्पण किया है। स्किल सेल वेलनेस हब है। स्किल सेल वेलनेस हब, अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में, अभी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्किल सेल वेलनेस हब है, इसकी शुरुआत की गई है और इसका शुभारंभ राजस्थान के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खिराड़ी द्वारा किया गया है। 12वां भारत गौरव अलंकरण समारोह है, तो इसका आयोजन 3 जुलाई 2025 को ब्रिटिश संसद लंदन में आयोजन किया गया है। आगे हैं राजस्थान के सम्मानित मेंबर आ जाएंगे। भारत की पहली इंफ्रारेड वेधशाला, भारत की पहली इंफ्रारेड वेधशाला जो कि 1680 मीटर की ऊंचाई पे कहां पे स्थापित की गई है? माउंट आबू में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है फरहीन, हाल ही में श्री वैदिक कन्या पाठशाला समिति के 89वें स्थापना दिवस पर मिस वैदिक 2024 प्रतियोगिता में फरहीन ने मिस वैदिक का खिताब जीता है। क्वीन ऑफ इंडिया 2024 है। इसमें मिस कैटेगरी का खिताब जीता दिव्यांशा शर्मा ने है, जबकि मिसेज कैटेगरी खिताब जीता किसने? समता जैन ने है। सिंगावल कहां पे? अजमेर में चर्चा में रहा है और यहां पे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के तौर पे मंजूरी मिली है। और अब है रितु सिंह जी, जो कहां से? जयपुर से हैं, राजस्थान की आर्किटेक्ट है। रितु सिंह जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विजिटर्स नॉमिनी के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है, इसका आयोजन 1 से लेकर के 31 जनवरी 2025 को हुआ। इसके थीम क्या थी? परवाह नाम की इसकी थीम रखी गई है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो कहां पे? डबोक, उदयपुर में है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर 6 माह से 3 साल के बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? बगल चौपाल रखा गया है। डॉक्टर आशुतोष पंत है। इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार है, राजस्थान के शिक्षाविद है आशुतोष पंत को दिया गया है। सिद्धि सोमानी जौहरी जोधपुर से हैं, इनको राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति वंदन सम्मान से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है रियल टाइम प्राइवेसी ध्वनि जांच केंद्र है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा में प्रस्तावित है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज है। जयपुर में स्थित इस संस्थान में गांधी दर्शन की पढ़ाई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट है डॉक्टर नीना छिब्बर, जो कहां से? जोधपुर से हैं। तो हिंदी लेखिका भोपाल के 30वें वार्षिक सम्मेलन में 2024-25 का साहित्य श्री पुरस्कार डॉक्टर नीना छिब्बर को लघु कविता संग्रह एक टुकड़ा धूप को देने की घोषणा की है। और आगे है सकल्चर पार्क है। भाई ये सकल्चर पार्क का ही 5वां बना है जयपुर के अंदर ही, कहां पे? जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में है। ये 5 संस्करण का आयोजन किया गया है और 28 जनवरी 2025 को 15 अक्टूबर 2025 तक ये होगा। और अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण की यात्रा स्तरीय का कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया है? 12 जिले में किया गया है। और जल जीवन मिशन है, तो जल जीवन मिशन है पहले 2025 तक था, अब जल जीवन मिशन 2025 से लेके कहां तक कर दिया है? 2028 तक कर दिया है। आजू गाजू का आयोजन है। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था। आजू गाजू फेस्टिवल 22 और 23 फरवरी को कहां पे लगा है? बीकानेर में इसका आयोजन हुआ है। प्रवीण प्रजापत जो अलवर जिले से हैं, बवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इनका नाम अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ऑपरेशन वज्र है, जयपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन वज्र नामक अभियान चलाया गया है। और किरण बालाजी नगर जो कहां से? उदयपुर से हैं। हाल ही में नेपाल में आयोजित 24वें अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खंगेंद्र ठाकुर अंतरराष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से साहित्यकार किरण बालाजी नगर को नवाजा गया है। डॉक्टर कप्तान बोरावड़ है, डॉक्टर कप्तान बोरावड़ है। तो राजस्थानी युवा कथाकार डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को उनके कथा संग्रह आंगनेरी आस के लिए, कथा संग्रह कौन सी है? आंगनेरी आस के लिए मुक्ति संस्थान के द्वारा
चौथे, पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्यकार पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये थे, बहुत बड़ा वाइड लेंथी टॉपिक था, बड़ा बड़ा करवाने का कोशिश किया गया है। और अब इसकी क्लास करवाने के बाद में हम जितने जो जनवरी से लेकर के जून तक और प्रश्न बढ़ेंगे थ्योरी के, वो प्रश्न भी हम करवा देंगे, लाइव सेशन लेकर के आएंगे है। और साथ ही हम क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कैसी लगे वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।